बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 31 और इसके अंदर एसक्यूएल को यूज़ करते हुए ज्वाइन करेंगे हम और उसी से रेलिवेंट रिलेशनल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ज्वाइन सबसे पहले हमारे पास इनर ज्वाइन की बात करेंगे। तो ज्वाइन जब भी दो टेबल्स को करते हैं ना, दो टेबल्स का एक्चुअली डाटा ज्वाइन होता है और रोज़ जो है वो ज्वाइन होती है, उनका रिकॉर्ड यानी कि आपस में अटैच होता है। तो उसके लिए कम एक मस्ट भी कह लें कि ना हमारे पास एक जो एट्रीब्यूट है ना वो कॉमन होना चाहिए। उसका नेम कॉमन हो ना हो लेकिन उसका डाटा कॉमन होना चाहिए। नेम भी कॉमन हो जाए तो अच्छी बात है, हमारा नेम वही बात शो कर रहा होता है। तो अगर ये दो टेबल हैं हमारे पास एस और आर और ये उसकी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये देखिए ये दोनों सेम है, इसमें भी एक ए है इसमें भी ए है, बाकी डिफरेंट है तो कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों का डाटा हम इन दोनों की बेस के ऊपर जो बहुत एट्रीब्यूट टेबल होंगे इसकी बेस के ऊपर डाटा ज्वाइन होता है। अब इसमें आमतौर पे एक प्राइमरी की होगी दूसरी फॉरेन की होगी। प्राइमरी और फॉरेन का कॉन्सेप्ट भी हम प्रीवियस देख के आए हैं, तो वो उस बेस के ऊपर डाटा अटैच हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, दोनों की प्राइमरी कीज़ पे भी काम हो जाएगा। तो बहरहाल आमतौर पे ये रिलेशनशिप चूँकि टेबल नॉर्मलाइजेशन में लेके इसीलिए आया जाता है। ये हमारे पास अगर टेबल है, इसमें देखें ये कोड है, नेम है और ये क्रेडिट है, ये पीआर नेम है, इसमें पीआर नेम है, ये बाकी आ गए पीआर कोड भी इसमें है। अब इसमें देखें सीआर कोड है, इसमें पीआर कोड है और कोड भी देखें डाटा भी डिफरेंट है। लेकिन ये वाला जो नेम है ये तकरीबन ये सेम है इसमें, तो ये इनकी अगर ज्वाइन हुई तो इनकी बेस पे होगी। अच्छा, इसका एक का नाम कोर्स है, दूसरे का नाम प्रोग्राम है, इस टेबल का नाम। चलें इसके अंदर अब वही बातें वही चीज़ें हैं कि इसमें ये पी के प्राइमरी की और एफ के फॉरेन की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आपको। अब इसमें हम लगाएंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करें स्टैटिक को, तमाम रिकॉर्ड को फ्रॉम कहाँ से। अब दो टेबल्स हैं, एक कोर्स से दूसरा प्रोग्राम से, इन दोनों के दरमियान में क्या कर दिया, इनर ज्वाइन कर दिया कि ये दोनों आपस में इनर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, ये इनर ज्वाइन वर्ड देखिए कैपिटल भी लिखा हुआ है, ये इंडिकेट करेगा कि इन दोनों टेबल्स को इनर ज्वाइन करना है। किस बेस के ऊपर, ऑन, ये उसकी आगे डिटेल दे दी गई है कि कोर्स का जो पीआर नेम है प्रोग्राम का पीआर नेम के इक्वल कर दें या इसकी बेस के ऊपर हो। ये दोनों टेबल आ गए, ये पीआर नेम इसका, पीआर नेम इसका, ये प्रोग्राम का टेबल, ये कोर्स का टेबल, वही चीज़ जो इसमें ये वाली चीज़ है पीआर नेम और ये पीआर नेम कोर्स का है, ये कोर्स वाला टेबल है और इसी तरह ये प्रोग्राम वाला टेबल है। इस कमांड को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसमें वही चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ सिर्फ फ़र्क देखें कि कोर्स और साथ में सी लिख दिया, यानी कि कोर्स को एज ए सी के तौर पे ले लें, ठीक है, और प्रोग्राम को एज ए पी के तौर पे ले लें। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका नेम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बस फिर वहाँ पे कोर्स लिखने की बजाय जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सी डॉट वो पी आर नेम, और यहाँ पे पी लिखा था तो पी डॉट पी आर नेम, थोड़ा शार्ट हो गया है ये। तो सेम चीज़ ही है, यहाँ पे प्रोग्राम पूरा लिखा है, यहाँ पहले बहरहाल पहले डिफाइन करवाएंगे उसको तो फिर आगे जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हाँ जी, इससे वो रिकॉर्ड को ज्वाइन कर देगा। वो किस तरह ज्वाइन करेगा कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल टेबल है, इसकी बी सी एस ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये बी सी एस भी है तो ये भी इसके साथ अटैच होगा, ये भी इसके साथ अटैच होगा, यानी कि ये तीनों के साथ ये वाला रिकॉर्ड अटैच कर दिया जाएगा। ये सारा इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। इसी तरह एम सी एस वाला एम सी एस के साथ ये नीचे पड़ा हुआ है, तो एम सी एस की 4 फील्ड्स के आगे जो डाटा है वो ये वाला आ जाएगा, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो रहा है या ये ज्वाइन कर रही हैं इसको इसके साथ। ये देख रहे हैं अब बी सी एस है तो ये तीनों जो है ना बी सी एस, वहाँ से ये डाटा रिडंडेंसी ज़रूर हो रही है, सेम डाटा आ रहा है लेकिन ज़रूरत है इसकी हमें,
तो इसी तरह ये MCS जो है वो रखा वहाँ पे एक ही दफ़ा है, जब ज्वाइन करेंगे तो फिर ये 4 टाइम वहाँ से उठा के इसको साथ हर फील्ड अटैच कर देगा। अच्छा जी, अब ये वो ही सेम चीज़ है कि इसको ज्वाइन के बगैर भी अगर हम ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करें ना, सेलेक्ट स्पेस स्टैटिक फ्रॉम कोर्स और प्रोग्राम, ये दोनों से सिलेक्ट कर ले, वेयर लगा के जो कोर्स का PR नेम है वो इक्वल टू प्रोग्राम का PR नेम, तो ये सेम यही चीज़ जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है आउटर जॉइन क्यू। आउटर जॉइन जो होगी वो 3 तरह की होती है, राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। अब इसमें क्या होगा, आमतौर पे होता है कि कुछ रिकॉर्ड मैच नहीं होता। हाँ, इसमें ये जो सिंपल तौर पे है ये इनर जॉइन, उसके अंदर जो मैच नहीं ना हो रही होगी एंट्री, वो उसमें अटैच नहीं की जाएगी। यानी कि ये देखिए, ये नल वाली वैल्यू कोई नहीं है। तो इस फील्ड को अगर आप देखें तो ये वाला रिकॉर्ड हमारी उसके अंदर नहीं आएगा, जिसमें इंटर टू मैनेजमेंट 103 और नल नल हो। तो इस वाले रिकॉर्ड भी जब अप्लाई किया तो ये देखिए वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम आउटर जॉइन अप्लाई करेंगे तो उसमें ये चीज़ भी आएगी। अब वो किस तरह से काम करती है, ये देखिए, अगर हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स C ले लिया, राइट आउटर जॉइन अप्लाई किया किसके ऊपर, प्रोग्राम P, तो आगे बता दिया कि C.PR ने, बाकी सेम वही है, सिर्फ इसमें राइट आउटर जॉइन वर्ड आ गया। तो ये सारा रिकॉर्ड यानी कि राइट वाले टेबल का आ जाएगा, ये वाला, और इस साइड पे जहाँ पे नहीं होगा उसको लिखा जाएगा नल नल। तो इस वाले टेबल का सारा रिकॉर्ड आ गया। और दूसरी तरह हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन है, तो उसमें ये लेफ्ट साइड वाला सारा टेबल आ जाएगा, राइट साइड वाला जो नहीं है वैल्यू वहाँ पे उसकी जगह पे नल आ जाएगा। ये एक लाइन थी जिसका इसमें मैच नहीं पड़ा था। और इसके साथ फिर आ गया हमारे पास फुल आउटर जॉइन। 3 टाइप्स की जॉइन हमने प्रीवियस पढ़ के आए हैं इसको। इसकी सिर्फ फिलहाल यहाँ पे सिर्फ क्यूरी है कि क्यूरी किस तरह लिखी जाती है। सेम उसी तरह यहाँ पे सिर्फ इनर की जगह पे आउटर और राइट, लेफ्ट और फुल आउटर जॉइन आ जाएंगी। और इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि जहाँ पे वो नहीं होगा उसकी यहाँ पे फील्डों में नल आ रहा है, और इसके यहाँ पे फील्डों में नल आ गया, यहाँ पे फील्डों में नल आ गया जो अटैच नहीं है, जहाँ जहाँ अब दोनों पे आ रहा है ये जी। सेमी जॉइन के अंदर हम जो 2 ऑपरेशन, 2 टेबल इन्वॉल्व होते हैं ना, उनमें से एक का डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जॉइन उसी तरह से ही होती है, लेकिन रिकॉर्ड हमें एक का जो मैच कर रहा होगा वो वाली रोज हमें रिक्वायर्ड होगी। तो SQL जो है ना वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑपरेटर नहीं प्रोवाइड करता, बट ये वाली हम चीज़ अप्लाई एक्सेस कर सकते हैं उसको, उसकी उतनी रोज यानी कि उतने एट्रीब्यूट या कॉलम उतने सेलेक्ट कर लें। जहाँ सेलेक्ट स्टैटिक लिखते थे ना, वहाँ अब P.PR नेम, ठीक है, टोटल सेमेस्टर, PR क्रेडिट्स, ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने सेलेक्ट की। अब ये देखें यहाँ P, इसके साथ P लगा दिया क्योंकि ये दोनों में PR नेम था। तो हमें कौन सा चाहिए था, प्रोग्राम वाला। कहाँ से, फ्रॉम प्रोग्राम को एज ए P के तौर पे ले लें। इनर जॉइन उसी तरह कोर्स C के ऊपर लगा दी और यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई की। सिर्फ सिलेक्शन यानी कि हमें सिर्फ एक टेबल की चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो हम इस तरह अप्लाई कर देंगे तो हमारी सेमी जॉइन बन जाएगी। सेमी जॉइन का ऑपरेटर नहीं अवेलेबल, तो ये देखिए ये वाली चीज़ हमें मिल गया, वो वाला टेबल सिर्फ उसी से मिल गया। सेल्फ जॉइन जो होगी वो अगर एक ही टेबल के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की अवेलेबल है तो वो सेल्फ उसी टेबल के साथ अप्लाई होगा, तो उसे सेल्फ जॉइन कह देते हैं। ये सेल्फ जॉइन उसी एक टेबल के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी सब क्यूरी। क्यूरी के अंदर क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी भी इसे कह देते हैं। क्यूरी के अंदर क्यूरी लगाएंगे तो वो सब क्यूरी कहलाएगी। यहाँ से इसको समझ लेते हैं। ये सिलेक्ट स्टैटिक सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ले आए, कहाँ से, स्टूडेंट के टेबल से, वेयर लगा दिया। अब ये CGPA लगाया कंडीशन के ऊपर और यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देने की बजाय एक और क्यूरी लिख दी गई पूरी की पूरी। ये कहलाती है सब क्यूरी। सिलेक्ट मैक्स CGPA फ्रॉम स्टूडेंट वेयर PR नेम इज इक्वल टू BCS। तो ये एक पूरी क्यूरी है। पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी।